गेट एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है आगे क्या करें। पीएसयू की तरफ जाएं, एमटेक करें या ड्रॉप करें। तो यार बहुत सारे बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है कि अब आगे क्या करें। गेट एग्ज़ाम तो दे लिया हमने, हमारी इतनी रैंक आ गई, इतने मार्क्स आ गए, इतना स्कोर बन गया हमारा, अब आगे क्या करें। कन्फ्यूज से हो गए हैं। उसमें रॉन्ग डिसीजन लेते हैं लोग बहुत सारे, और दूसरों को देख के अपने डिसीजन बनाते हैं, तो वो भी एक अलग फैक्टर है, तो उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के दिमाग में। सो बहुत सारे बच्चे बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं हर बार, हर साल होता है ये। जैसे कि दूसरों को कॉपी कर लिया ब्लाइंडली, किसी को भी देखा ये कर रहा है तो हमने भी वो कर दिया, भेड़ चाल जिसको कहते हैं। बहुत लोग सेल्फ एनालिसिस भी नहीं करते हैं खुद का, खुद से एनालिसिस जो होता है अपने बारे में। और किसी को भी मतलब मोस्टली बच्चों को क्लियर स्ट्रेटजी नहीं पता होती, तो इस चक्कर में बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे हर साल। अब देखो, मैंने थोड़ा इसको बाइफरकेट किया है रैंक के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं ये जनरल कैटेगरी की रैंक मैंने कंसीडर की है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं, SC ST OBC, तो लाइक 200-500 रैंक आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। जैसे जनरल की 500 है तो OBC की 700, SC ST की 1000-1500 तक मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो यार ये तो एकदम गोल्डन जोन होता है। 500 के अंदर आपकी रैंक आ गई, मतलब आपने बहुत मेहनत करी थी, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था और आप टॉप 500 में रैंक आ चुकी है आपकी। तो सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई है अब तो। जैसे कि टॉप PSUs आपको आराम से हायर करेगी, टॉप IIT में आप एमटेक कर सकते हो। सारी ओल्ड IITs जो भी हैं 7-8, उनमें आप अच्छे एमटेक प्रोग्राम में जा सकते हो। ठीक है, तो आप इन दोनों में अप्लाई कर सकते हो एक साथ भी। ओके, अब जिनकी रैंक है 500 से 2000 के बीच में, जनरल कैटेगरी के बच्चे की, मैंने वो बताया था कि रिजर्वेशन वाले थोड़ा एक्स्ट्रा लंबे तक ऐड कर सकते हैं। तो आप स्मार्ट डिसीज़न लेना चाहिए आपको इस जोन में, क्योंकि आपको टॉप PSUs तो बहुत कम चांस है मिलने के। तो आपको क्या है, मिड PSUs मिलेंगे, मिनी रत्ना, नवरत्ना, इस टाइप के PSUs आपको मिल जाएंगे अगर आप ढंग से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे तो। ठीक है, और आपको IITs और NITs मिल जाएंगे एमटेक के लिए। टॉप ओल्ड IITs में बढ़िया ब्रांच तो मुश्किल होगी, पर आपको नए IITs में या तो आपको कोर ब्रांचेस मिल जाएंगी, या फिर टॉप NITs में आपको आराम से मिल जाएगी ब्रांचेस, जिसमें भी आपको एमटेक करनी है। ठीक है, तो अपने ऑप्शंस को हमेशा यार खुला रखना है। अपने को ये नहीं कि अपने को एक चीज़ पकड़ ली और उसी के पीछे भाग रहे हैं। अपने को ऑप्शंस खुले रखने हैं हर तरफ, जहाँ अपने को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपन वहाँ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये जोन है 2000 से लेके 8000 बच्चों का, इतनी रैंक आई है अगर किसी की, तो कंसीडर करना चाहिए एमटेक को। PSUs तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, इसमें नहीं करते इतनी रैंक पे कॉल मोस्टली, और एमटेक में आप जा सकते हो। तो आपको फोकस एमटेक पे ही रहना चाहिए, ऐसी रैंक आई है तो। ठीक है, क्योंकि एमटेक के बाद भी प्लेसमेंट्स हो जाते हैं यार अच्छे अच्छे कॉलेज से एमटेक करोगे तो NITs भी टॉप वाली होती है, वो अच्छा प्लेसमेंट दे देती है, और IITs में भी हो जाते हैं मोस्टली बच्चों के प्लेसमेंट, या फिर रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती है इसमें। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इस रैंक के हिसाब से एमटेक अपने लिए। अब जैसे आपकी बहुत ही कम रैंक है, या फिर जैसे आपका क्वालिफाई ही नहीं हुआ, तो यार आपको तो सीरियसली आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ड्रॉप करना होगा या तो आपको, या फिर आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप कोई अदर एग्ज़ाम्स जैसे कि AE JE की वैकेंसीज आती हैं, स्टेट वाले जो एग्ज़ाम्स आते हैं उन सब की प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। क्योंकि यार गेट तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एक,
और उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, क्वालिफाइंग मार्क्स भी बहुत कम होते हैं इसमें, तो यार आपको सीरियसली प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, या तो आप ड्रॉप ले सकते हो, जॉब के साथ तैयारी कर सकते हो, या फिर आप अदर एग्ज़ाम्स को भी साथ भी तैयारी कर सकते हो, दूसरे एग्ज़ाम दे सकते हो आप छोटे लेवल के, AE JEE FL, इनमें भी कंपटीशन काफ़ी होता है, बट यू कैन स्टार्ट विद इट। अब देखो, जैसे रियलिटी चेक दे देते हैं आपको एक। असली ट्रुथ ये है कि गेट यार लाइफ नहीं है यार। बहुत लोग एक एग्ज़ाम के पीछे अपने 4-5 साल ख़राब कर देते हैं ड्रॉप कर करके, और वो बहुत फंस जाते हैं, गंदा वाला, बहुत ही बुरा वाला फंसते हैं वो। तो यार वो सब नहीं करना अपने को, कि अपने इतना लाइफ समझ ली, ये एग्ज़ाम नहीं निकलूँगा तो मेरी लाइफ बर्बाद है, या फिर कोई PSU नहीं मिली तो भी हमारी लाइफ बर्बाद है, हम सक्सेसफुल नहीं कहलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, लॉन्ग टर्म सोचना है अपने को। बहुत सारे लोग MTech में भी फोड़ के अच्छा अच्छा प्लेसमेंट ले लेते हैं, जो कि PSU वाले जॉब से भी बेटर होता है। तो यार अपने आप को एक पिंजरे में मत रखो कि यार गेट ही लाइफ है हमारी, या फिर PSU नहीं मिला तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से डालना सीखो। अगर कम रैंक आई है तो MTech में क्या अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है, तो मतलब अपने लिए बेस्ट सोचो हर चीज़ में। ये मत सोचो कि ये नहीं हुआ तो मैं दुखी हो जाऊँगा, ठीक है। तो गाइज़, तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए? तुम्हें अपनी रैंक देखनी है, और वो किस जोन में लाई कर रही है। जो मैंने बाइफरकेट किया था, 3 बाइफरकेशन थे, उनमें से तुम पता करो मेजरली कौन से जोन में तुम्हारी रैंक लाई कर रही है। जनरल के हिसाब से बताया था मैंने, उसमें थोड़ा ऐड कर लेना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अदर रिजर्वेशन वाले जो भी हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा किस जोन में तुम लाई कर रहे हो। उस हिसाब से तुम्हें अपना पाथ चुनना है जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो, ठीक है। और जो भी फॉर्म्स निकल रहे हैं और एग्ज़ाम्स के भी अपॉर्चुनिटीज़ जो आए जा रही है, HPCL हो गया या फिर BEL हो गया, ये सब हर साल अपनी एग्ज़ाम्स लेके आ रहे हैं। CBT होने लग गया है इन PSUs का भी, तो सारे PSUs के एग्ज़ाम्स तुम्हें देने हैं, ठीक है। उन फॉर्म्स को ट्रैक करते रहो, AE JEE के एग्ज़ाम्स को ट्रैक करते रहो। वो सब में ध्यान रखना है, जो भी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपने AE JEE के भी जो भी एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं, छोटे मोटे कोई से भी एग्ज़ाम हो, तुम्हें उनके फॉर्म्स ट्रैक करने हैं। तुम्हें ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्म निकला हुआ है, कौन सा फॉर्म मैं फ़िल कर सकता हूँ, किस में मैं एलिजिबल हूँ, किस में एलिजिबल नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा बढ़ाओ, कम मत करो, ठीक है। जहाँ पे तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे ग्रैब करो। तुम्हें बहुत एक्ट फास्ट करना है, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी यार। आजकल क्या है, लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं यूट्यूब वगैरह पे, जो भी कंट्रोवर्सी भी चल रही है रिज़ल्ट को लेके गेट के। तो यार उसमें ठीक है, थोड़ा आधा घंटा देख लिया, 1 घंटा देख लिया, एक्टिव हो लिए, RTI तुमने भी लगा दी होगी, तो वो सब कर लिया, पर उसमें पूरा पूरा दिन वेस्ट मत करो यार। ये तुम्हारा टाइम बहुत क्रूशियल है अभी। जो सीरियस कैंडिडेट है ना, सच बताऊँ तो अभी पढ़ाई में लगे हुए हैं, उनके लिए बेटर है, क्योंकि उन्हें पता है बाकी लोग डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे इससे। तो तुम्हें यार अपने आप पे ध्यान देना है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है ना चीज़ें, उस पे ध्यान दो, ठीक है। तो एक्ट फास्ट। फाइनल मैसेज ये होगा कि यार लॉजिकल डिसीजंस लो, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, ठीक है। स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं होता जो मेहनत करता है, स्मार्ट वो होता है जो सही डायरेक्शन में मेहनत करता है यार। तो यार डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्पीड या फिर एफर्ट, ठीक है। तो यार ठीक है, एफर्ट, स्पीड, ये सब मैटर करते हैं, पर अगर तुम्हारा डायरेक्शन ही सही नहीं है ना, तो यू विल एंड अप इन समथिंग डिफरेंट विच यू आर नॉट रेडी टू। समझे, तुम किसी और ही डेस्टिनेशन पे होंगे जहाँ तुम्हें आना ही नहीं था। तुमने मेहनत की, स्पीड से भी गए तुम, बहुत तेज़ गति से गए, बट यार तुम्हारा डायरेक्शन ही सही नहीं था, तो ये ब्लंडर होगा एक। तो हमेशा अपना डायरेक्शन सही रखो यार, ठीक है। लॉजिकल डिसीजंस लो, तभी तुम बन पाओगे द लॉजिक इंजीनियर, जैसा कि इस चैनल का नाम है। सो एंड में बस यही बोलूँगा कि जो भी
तुम कर रहे हो ना यार, उसको सही डायरेक्शन में लेके जाओ उस चीज़ को। तुम सेल्फ एनालिसिस करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, देखो कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सही दिशा में कर पा रहा हूँ या नहीं, मेरा इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है, मैं अपने गोल से कितना पास आ रहा हूँ, उसको ट्रैक करो। तुम्हें अपने आप अपनी ग्रोथ दिखने लग जाएगी, तुम्हें अपने आप एनालाइज हो पाएगा कि यार मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ सही जा रहा हूँ, ऐसे। ठीक है, अब तुम्हारी रैंक जो भी है ना यार गेट एग्ज़ाम की, उसको कमेंट्स में एक बारी डाल दो और अपनी कैटेगरी और स्कोर भी लिख दो, ताकि तुम्हें मैं पर्सनली गाइड कर पाऊँ कि तुम्हारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है क्या नहीं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू ऑल।